नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्रभारी पर कौन भारी। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल में प्रदेश कांग्रेस को 6वीं बार प्रदेश प्रभारी मिल गया है। भंवर जितेंद्र सिंह की छुट्टी कर हरीश चौधरी को प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है और आरोप लगा रही है कि गुटबाजी के कैंसर के डर से प्रभारी भाग रहे हैं। तो कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है, लेकिन प्रभारी बदलने को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवाल को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। क्यों कांग्रेस ने प्रभारी दिया फिर बदल। भले ही प्रदेश कांग्रेस में छत्रप खत्म हो गए हो, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इसी गुटबाजी को बीजेपी ने हथियार बनाकर रखा है, जिसका इस्तेमाल वो कांग्रेस पर वार करने के लिए करती है। अब कांग्रेस ने फिर बीजेपी को मौका दिया है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश प्रभारी को बदल दिया। भंवर जितेंद्र सिंह को हटाकर हरीश चौधरी को प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। वही कांग्रेस में हुए इस फेरबदल पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हावी है, इसलिए 5 साल में कांग्रेस को 6ठा प्रभारी मिल गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोई प्रभारी जब तक कांग्रेस को समझ पाता है, उसके पहले वो खुद ही यहाँ से चलता हो जाता है। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। ना नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना नीति है। 2 साल में 4 प्रभारी महासचिव बदल दिए गए, फिर भी पार्टी में कहीं कोई सुधार नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी पूरी तरह असफल हो रही है। अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रभारी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भविष्य में तालाबंदी होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्ति की ओर है। बीजेपी यही नहीं रुकी, उसने पूरा आंकड़ा भी दिया और बताया कि 30 अप्रैल 2020 को दीपक बाबरिया के हटने के बाद से प्रभारियों के हटने का क्रम सतत जारी है। दीपक बाबरिया के बाद मुकुल वासनिक, जेपी अग्रवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और फिर भंवर जितेंद्र सिंह और अब हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी बता रही है। वही बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी में तो अभी चुनाव में कितने प्रभारी बदल गए। कहाँ हैं धर्मेंद्र यादव जी, कहाँ हैं धर्मेंद्र प्रधान, कहाँ हैं वो हेमंत से कौन से हेमानंद जी जो कह रहे थे कि इस जेब में बामन इस जेब में बनिया। कहाँ हैं वो सब लोग? सब इधर से उधर सरकते जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी में जो प्रभारी बदलते हैं वो इसलिए बदलते हैं कि वो बीजेपी के जो अंतर्द्वंद है उनके ज्वालामुखी पे पानी नहीं डाल पाते? विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव विजयपुर और बुधनी में बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में फिर भी प्रभारी को बदलना समझ से परे है। भले ही कांग्रेस अब इसे एक प्रक्रिया बताए, लेकिन 5 साल में 6 प्रभारियों का मिलना उसे खुद ही कटघरे में खड़ा कर देता है। इसलिए बीजेपी भी इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस में गुटबाजी की दुखती नक्श को दबा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस क्यों लगातार प्रदेश प्रभारी को बदल रही है? दूसरा सवाल, बीजेपी इस बदलाव को गुटबाजी से क्यों जोड़कर देख रही है? तीसरा सवाल, आखिर कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी पर कौन भारी पड़ रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 5 साल में 6 प्रभारी और भंवर सिंह बने थे, भंवर जितेंद्र सिंह, तभी ये अटकलें लगाई जा रही थी इसके बाद कि उनकी और जीतू पटवारी के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। जीतू पटवारी ने शिकायत भी की थी, अब तो मोहर भी लगा दिया, आपने बदल दिया। आखिर क्यों बदलना पड़ रहा है आपको प्रदेश प्रभारियों को? क्या गुटबाजी की वजह से?
ब्रजेश जी, गुटबाजी तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का शब्द हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। उनका बदलना केवल रूटीन प्रक्रिया के तहत है। उनके पास 2 अतिरिक्त प्रभार भी थे राज्य के। पार्टी को ऐसा लगता है कि उन राज्यों में उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। पार्टी ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए अपने आधार पर ये निर्णय लिया है, जिसका स्वागत कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकिन 5 साल में 6 बदल देना, जब तक एक प्रभारी को समझ ही नहीं पाएगा और आप उसको बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा? ब्रजेश जी, हर एक संगठन का अपना एक तरीका होता है कार्य करने का, उसका एक अपना निजी ये विषय है। इसमें बदलना और ना बदलना, ये अगर इस तरह के सवाल पर बहस है तो भारतीय जनता आप ये बताइए ना कि यदि कोई प्रभारी आता है दूसरे राज्य का आता है आपके प्रदेश में, वो प्रदेश को समझ ही नहीं पाया, आपके नेताओं को समझ नहीं पाया और आप बदल देते हो, तो कैसे संगठन मजबूत होगा? ब्रजेश जी, ये कैसे कह सकते हैं कि समझ नहीं पाए? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से उन्हें समझ रही है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके पदाधिकारियों का बीच का मामला है। अगर प्रक्रिया को सवाल खड़े उठाना है तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभारियों के विषय में बताए ना कि उनका प्रदेश अध्यक्ष अब तक नहीं बन पा रहा, उनके तो पन्ना प्रमुख भी नहीं बन पा रहे हैं, उनके प्रदेश जो प्रभारी है वो क्यों छोड़कर भाग जा रहे हैं? भाजपा अपने अंतर्द्वंद को पन्ना प्रमुख नहीं बन पा रहे, उनके तो अर्धपन्ना प्रमुख बन गए। अरे अर्धप्रमुख किस तरीके से बने हैं, किस तरीके से नाम थोपे गए, किस तरीके की उनकी जो फर्जी सदस्यता अभियान थी। अब मैं जाऊंगा तो बात लंबी खुलेगी कि सबको पता है किस तरीके से जनसंख्या बढ़ाई गई है, किस तरीके से उनकी जनसंख्या भी बड़ी मिस कॉल वाली जो पार्टी है बहुत दूर तक जाती है बातें। तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी क्या है तो उसके गुटबाजी नजर नहीं आ रही ना, चीजें दिखती है। नहीं, स्पष्ट तौर पर दिखते हैं ना। उनके जो प्रभारी है छोड़ कर जा रहे, क्यों जा रहे हैं? तरीके माने तक नहीं रह पा रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है ना। तो उनके नहीं बदला है ना, 5 साल में 6 बदल दिए हों। उनके यहाँ भी बदले गए ना, कहाँ गए? भूपेंद्र गुप्ता जी ने गिनाए तो है, बताए ना ये सब प्रभारी कहाँ बदले? 2 ही नाम गिना पाए ना भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ तो 6 नाम है। आप भी 6 बता दीजिए नाम, आपके 6 है ना? क्या अच्छा, आपके 6 बदला है कि नहीं बदला है? अगर यही सवाल है तो हम भी पूछते हैं कि 2 है तो क्यों गए? हाँ, तो उनसे पूछ लेंगे ना, देना भारतीय जनता हाँ, उनसे भी पूछ लेंगे ये कि आपने 2 बदले तो क्यों बदले, लेकिन आपने 6 बदले तो क्यों बदले? कौन भारी पड़ रहा है? पार्टी का अपना एक लुकआउट है, पार्टी को कैसे कार्य करना है, जीतू पटवारी जो कह रहे हैं गुटबाजी का कैंसर, वो यहाँ स्पष्ट होता है क्या? आपके नेता खुद ही कह रहे हैं ना गुटबाजी का कैंसर है, गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी ना, भाजपा ने नहीं कहा ना, ये तो जीतू पटवारी ने कहा भाई। कैसे करेगी? गुटबाजी कहाँ नहीं है? गुटबाजी भाजपा में नहीं है क्या? अजय बिश्नोई जी लगातार मोर्चा खोल के बैठे हुए, क्या ये नहीं दिखता है? ये गुटबाजी नहीं है। वो तो खुलेआम सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहन यादव जी को कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है किस तरीके से शराब माफियाओं के दहरी पर, ये तो इतना बड़ा गुटबाजी का कैंसर है कि जिसे सरकार संभाल नहीं पा रही है। तो आप क्या तो कह रहे हैं कैंसर हो गया गुटबाजी का? कैंसर ज्यादा खतरनाक होता है, इस तरह के एक नेता का बयान ज्यादा खतरनाक होता है? नेता का बयान है ना, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है। सरकार जिसे मतलब चलिए आपने कह दिया कि अगर जितेंद्र सिंह के पास 2 प्रभार थे, रवि जी 2 प्रभार थे, 2 प्रभार थे उनके पास, तो चलिए आपने बदल दिया, बाकी को क्यों बदल दिए फिर? 5 भी तो बदले आपने। रूटीन प्रक्रिया के तहत है ना, मैं तो कह रहा हूँ रूटीन प्रक्रिया के तहत है। मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी को जहां आवश्यकता लगती है, कांग्रेस पार्टी को अपने किस नेता की आवश्यकता कहां लग रही है, वो उस हिसाब से उनसे काम ले रही है। इसमें गुटबाजी और ना गुटबाजी का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो इसमें गुटबाजी कहां दिख रही है गुंजन? ये वो कह रहे हैं कि गुटबाजी का सवाल नहीं, गुटबाजी तो आपके यहाँ भी प्रभारी बदल दिए जाते हैं, तो क्या गुटबाजी की वजह से बदले जाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, कि ये कितना चरितार्थ करते आ रही है कांग्रेस अपने ही उन बातों को, कि ये वो कांग्रेस चरित्र तो इनका कभी था ही नहीं, चेहरा इनके पास बचा नहीं, नेता इनके पास बचे नहीं, नीति इनके पास है नहीं और नियत कभी इन्होंने रखी नहीं अच्छी जनता के लिए। तो ये वो कांग्रेस पार्टी अब इनके पास कुछ इसीलिए आप देखिए प्रभारी बदलने के अलावा इनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं। ये जो नया प्रभारी आता है, जब वो पार्टी को समझेगा और खड़ा हो आपके लिए अच्छा है ये ना? वो कांग्रेस पार्टी है। अब अच्छा है, बार-बार प्रभारी बदल रहे हैं, उनके यहाँ गुटबाजी है। तो दिल्ली का जो चुनाव का नतीजा आया है वो फिर से इन्हें स्तंभ कर गया। आज जिस तरीके से कांग्रेस का हर्ष हुआ है, देश के हर एक राज्य में जिस तरह कांग्रेस का हाल हो रहा है, मध्य प्रदेश की तो मैं बात छोड़ दूं, अगर मध्य प्रदेश में तो इन्हें शून्य पे बाहर कर दिया गया।
मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार जी आज जिस तरीके से लाछन लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, लेकिन अपने दामन में झांकते नहीं है। ये वो पार्टी है जो जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से लेकिन गुंजन टूट जी, गई है। क्या प्रभारी गुटबाजी की वजह से ही बदले जाते हैं? यदि तो गुटबाजी की वजह से तो है बदले ना, जाते हैं आप तो आपके बताएं, यहाँ भी तो बदले कुछ जाते हैं, बताएं। क्या वो भी गुटबाजी है? भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा जिस पार्टी के पास कुछ नहीं बचा, वहाँ गुटबाजी नहीं होगी तो क्या होगी? जिसके पास जनता जनार्दन को कुछ कल्याण के लिए कुछ नहीं बचा, उनकी सोच के लिए कुछ नहीं बचा, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ पे यही होगा, इनका हश्र यही होगा। चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, चाहे अब आप दिल्ली देख लें, या अरे तो आप लोग क्यों बदलते हो हरियाणा प्रभारी? देख लें। ये चलिए एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, जो वो कह रहे हैं कि आप लोग भी तो बदलते हैं प्रभारी, आप भी क्या गुटबाजी की वजह से बदलते हैं अपने प्रभारी को? ये बताए उदाहरण हमें, कौन से का प्रभारी बदले? क्या ये 4 साल में इतने प्रभारी बदल दिए गए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सामूहिकता, एकता, किसान, रीति नीति के तहत निर्णय लेती है, निष्कर्ष पे आती है योग्यता अनुसार। यहाँ पे ना गुटबाजी चलती है, ना यहाँ पे फेरबदल चलता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लाखों के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह पलायन किया था मध्य प्रदेश के चुनाव में, आपको और हमको और जनता को याद है कि लाखों के लोगों ने वो पार्टी छोड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। लेकिन आप भी तो बदलते हैं ना सबक प्रभारी। है इस पार्टी जब को आपका कि एक यहाँ लोग प्रभारी नहीं कहता है बदलना कि ब्राह्मण चाहते। बनिए एक मेरी जेब में, तो आप बदल देते हैं, तो वो भी तो विवाद हुआ ना। आपकी आवाज नहीं आई विजय जी मुझे। जब आपने भी तो प्रभारी बदला था, अब नहीं आई जब प्रभारी आवाज। ने एक बयान दिया था कि ब्राह्मण बनिए मेरी जेब में, एक इस जेब में एक दूसरी जेब में। आप मेरे सवाल नहीं, आपका जवाब है कि यहाँ विवाद में अगर बदला था कोई ना? प्रभारी बदलता तो आप है भी तो विवाद में उसके बदलते हैं। पीछे कोई कारण होंगे। ये कारण बता दे अपने प्रभारी बदलने का। वो ये कह रहे हैं 2 आपके राज्यों सामने का बताया प्रभार तो था, इन्होंने इसलिए एक राज्य का ले लिया। इतने बार आप बताएं, 4 साल में इतनी बार इनको बदलने की जरूरत पड़ी? ये सिर्फ गुटबाजी है, ये सिर्फ हार, क्योंकि ये सहन नहीं कर ठीक है। अब कहीं पे भी पहले ये झूठा इंडी गठबंधन नाम से आते थे, अब वो गठबंधन भी इनका किस तरीके से ठगबंधन में चलिए साबित मैं हो जवाब गया, ले ये लूंगा, जनता इससे जनार्दन पहले ने शुक्ला जी देखा। को भी चर्चा में शामिल और कर इसलिए लेता आज हूँ। देश शुक्ला की जी, जनता ने इनको पूर्ण रूप 5 से साल में 6 प्रभारी तेजी बदल दिए साबित किया। कांग्रेस ने, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के बाद लगातार, और अब भंवर जीतन सिंह आखिरी में। अब पता नहीं है चौधरी जी कब तक टिकेंगे। आखिर इन प्रभारियों पर भारी कौन पड़ रहा है मध्य प्रदेश में? जाहिर है कि प्रभारियों पे जो छत्रप हैं, जो मध्य प्रदेश के छत्रप हैं, दीपक बावरिया का देख लीजिए कार्यकाल सबसे अच्छा कार्यकाल था, और 2018 में जो उनकी एक संगठनात्मक जो कुशलता थी उसका एक फायदा भी कांग्रेस को मिला था। लेकिन दीपक बावरिया के साथ सीधी में क्या हुआ था, एक छत्रप के समर्थकों ने जो है उनके साथ में धक्का मुक्की की थी, तो शोर तो ये भी मचा था कि उनके साथ मारपीट की गई थी। तो मध्य प्रदेश के जो छत्रप हैं वो प्रभारियों पर हावी रहते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और यही वजह थी कि जितेंद्र सिंह भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और उसका एक परिणाम तो हम लोगों ने देखा था कि जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के बाद में भी करीब 8 महीने 9 महीने तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे। तो मध्य प्रदेश के जो छत्रप हैं वो प्रभारियों पे भारी पड़ते हैं। हालांकि इस बार जो प्रभारी बदले गए हैं वो 11 राज्यों के बदले गए हैं, तो ये ठीक नहीं होगा केवल मध्य प्रदेश में ही बदले गए हैं, क्योंकि 11 राज्यों में बदले हैं कांग्रेस ने। और कांग्रेस जो है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि उस संगठन को कैसे खड़ा लेकिन करे। मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है ना शुक्ला जी। 5 साल में आपने 6 बदल दिए, 1 साल भी एक नहीं टिक पाता, तो मध्य प्रदेश को कैसे समझता होगा, यहाँ के नेताओं को कैसे समझता होगा? नहीं, वो नेताओं को नहीं समझता है और कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी प्रभारी होता है, प्रभारी का मुख्य कार्य क्या है, पार्टी के भीतर एकता जो है बनाना, एकता कायम करना, समन्वय बनाना। हाँ, समन्वय बनाना। लेकिन यहाँ के जो छत्रप है उनके बीच में आप देख लीजिए किस तरह से तलवारें खींची हुई हैं। अजय सिंह राहुल अलग गुट है, अरुण यादव का अलग गुट है, कमलनाथ का अलग गुट है, दिग्विजय सिंह अलग खिचड़ी पकाते हैं। तो ये स्थिति जब तक कांग्रेस में रहेगी तो प्रभारी यहाँ पे बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे, और इसी के चलते जो अच्छा कोई प्रभारी जैसे दीपक बावरिया जैसा प्रभारी अगर थोड़ा सख्ती बरतता है तो उसके साथ में फिर क्या होता है ये भी हम लोगों से छुपा नहीं है। उसके साथ में किस तरह से उसको किस तरह की अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस चूंकि एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, मुश्किल दौर से गुजर रही है, और अब वो कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो अभी हरीश चौधरी आए हैं, इनके पास में पंजाब का भी प्रभार था और ये संगठन के जानकार भी हैं, तो देखना ये कि मध्य प्रदेश को ये और कैसे गांधी हैंडल परिवार के करीबी भी बताए जाते हैं। तो रवि जी, निश्चित तौर पर छत्रप गांधी भारी परिवार पड़ के- रहे हैं आपके प्रदेश प्रभारियों पर, इसलिए पलायन कर जाते हैं, और जो टक्कर लेने की कोशिश करता है
उसके साथ क्या हाल होता है, सीधी में बावरिया के साथ जो हुआ था वो सबके सामने है, इसलिए नहीं टिक रहे। ये देखिए अशोक जी का अपना एक वक्तव्य हो सकता है, उनका अपना एनालिसिस हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ये पार्टी तो का तथ्य है ना, बहुत सामने स्पष्ट जो है। दिख रहा है वही तो अशोक जी बता रहे हैं। जो तथ्य है वही तो मैं भी तथ्य गिना रहा हूं ना, मैं भी तथ्य गिना रहा हूं। मेरी भी तो सुनिए कि हमारे प्रभारी जी के पास 2 एडिशनल थे प्रभार, इसलिए हमें तो एक पार्टी के को पास लगता थे ना, है कि मैंने उन कहा ना, राज्यों के बाकी पास होना बाकी के चाहिए, 4 उनको दे दिए। अन्य राज्यों में भी बदले गए हैं। और गुटबाजी और छतरप कहानी है, छतरप तो भारतीय जनता पार्टी में भी हावी है। भूपेंद्र सिंह जी तो बीडी शर्मा जी के बारे में क्या नहीं कह रहे हैं। शिवराज जी का गुट अभी तक इतना हावी है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री को बेचारे इतने असहाय हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो जनहित से जुड़ी हुई बैठकें होती हैं कैबिनेट में आना उचित नहीं अरे समझते, भैया, कब से ब्रीफिंग नहीं कर आ रहे रहे हैं वो। 2-3 बार से अरे कैबिनेट भैया, की, अरे आप कहाँ भैया, लगे हुए? 2-3 अभी अरे ब्रीफिंग हुई कितनी है, मंगलवार कैबिनेट को छोड़ कैबिनेट दी, हुई थी, अरे आपने कितनी देखी नहीं? कैबिनेट इससे छोड़ पहले दी, कैबिनेट हुई तो लाइव वही थे। ब्रजेश जी इसके पहले कितनी आप कैबिनेट झूठे छोड़ी? तथ्य तो मत दो ना कम से ब्रजेश कम। जी झूठे तथ्य नहीं, ब्रजेश जी आप इसको भी तो स्वीकार करिए कि कितनी कैबिनेट पहले उसके पहले छोड़ी और कितना गुटबाजी है। क्या सिंधिया जी का गुट नहीं है? सिंधिया जी के तो मुझे तो बुलाया नहीं अशोकनगर के चुनाव में और हार गई भाजपा वहां पे। ये सब गुटबाजी के कारण है ना, ये देखना पड़ेगा कि आपका एक नेता है जो तो आप खुलेआम इसलिए कह रहा है, खुश है मुझे कि तो उनमें बुलाया गुटबाजी है, नहीं तो हमारे यहाँ भी गुटबाजी होने तो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आपकी देखना गुटबाजी से पड़ेगा ना आपकी कि पार्टी को छतरप नुकसान कहाँ हो रहा है। है, अशोक जी को भी ये देखना होगा कि गुटबाजी कहाँ नहीं है, किस तरीके से मुख्यमंत्री लेकिन गुटबाजी से असहाय है नुकसान एकदम। किसको हो रहा है, ये भी तो देखना होगा ना। नुकसान हो रहा है ना, भाजपा को भी नुकसान हो रहा है। क्या भाजपा हो का रहा है? वो नुकसान नहीं सत्ता में हुआ। बरकरार बनी हुई है। एक सरकार में जो मंत्री है, मंत्री की हार हो गई, क्या ये सरकार की हार नहीं है? क्या जनता तो की जीत नहीं मानी 100% जाएगी सब जीत इसे? जाते तो फिर आपके पास सीटें कहां से आती? क्या ये भाई, जनता की सत्ता जीत में नहीं आया मानी है तो उसी की जाएगी? जीत कहलाएगी ना। क्या जो सत्ता में आ गया उसी की जीत रामनिवास रावत कहलाएगी। की हार नहीं मानते हैं? क्या जनता की जीत नहीं मानेंगे? आप तो क्या 99 जीत रामनिवास कर भी रावत जीते की वो हार नहीं मानते हो अपने मानेंगे? आप को। ऐसा लगता है कि आपने सरकार बना दी है केंद्र में। मंत्री जो है और 2% आपका वोट बढ़ जाता है दिल्ली में, तो आप उसमें भी जश्न मनाने लगते हो। गजब है। ब्रजेश जी गजब तो ढा रहे हैं आप, क्योंकि एक हार को हार नहीं मान रहे हैं आप। मध्य अच्छा, प्रदेश में आप आके नहीं रहने मान का रहे क्या ना? कारण है? मुझे तो दिख रही जो अशोक जी कह रहे हैं वो तथ्यों के साथ कह रहे हैं। समझने ही आपको नहीं हारी जा रहे स्वीकार हैं। नहीं होती, हारी नहीं आपको मानते हो आप। समझना पड़ेगा ना कि एक साल में ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार इतनी भारी बहुमत से जीत कर आई थी वो इतनी बुरी तरीके से हार गई, एक सीट नहीं जीत पा रही है। तो फिर एक साल में ऐसा क्या बताना हो गया चाहिए है ना, कि एक आप साल एक में ऐसा उपचुनाव क्या जीत हो गए, गया? इसके बावजूद इतनी आपको लोकप्रिय भंवर क्यों हो जितेंद्र गई? सिंह को हटाना पड़ा। हमने अपना आप भी तो भरोसा दिखाया है, आप जनता भी ने तो जनता एक ने सीट जीत हमारे गए, प्रति फिर क्यों भरोसा व्यक्त किया है। फिर क्यों हटा दिया भाई? जनता ने भरोसा व्यक्त किया है हमारे प्रति। तो जनता ने फिर इसके भरोसा बाद व्यक्त किया है। भंवर जितेंद्र सिंह को आपने आपको बात ये कर दिया। देखना पड़ेगा कि जनता उन्हीं ने के वही भरोसा प्रभारी व्यक्त थे किया ना, है हम पर। उन्हीं के नेतृत्व में जीत सरकार मिली जब थी ना। इतनी अच्छी कार्यशैली कर रही है, अगर उसके यहाँ गुटबाजी नहीं है और सिंधिया जी कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? भाजपा भी बताए ना। केवल अच्छा गप कड़वा थूक देंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, उनको भी देखना होगा अपने अंदर। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा नहीं, गप कड़वा मैंने तो थूक। बताया तो है। स्वीकार कर लीजिए ना, गुटबाजी है। कांग्रेस में कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई गुटबाजी है। आपके नेता कुछ कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं गुटबाजी का कैंसर। भाई आपके अध्यक्ष कह रहे हैं तो आपको कहने में क्या संकोच है? अतिरिक्त प्रभार था जितेंद्र जी के पास। पार्टी को ऐसा लगता है अरे तो कि बाकी उस के राज्य में 4 के ज्यादा पास क्या आवश्यकता था? है तो दिया गया है, उनसे काम लिया गया बाकी है। के पार्टी- चलो दीपक बावरिया बाकी चले गए, बाकी के इसके राज्यों बाद में 4 अब का क्या था? पार्टी संगठन में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रभारी के रूप में ही प्रभारी एक पद होता है। संगठन में और भी पद होते हैं ना। पार्टी संगठन किसका कहां चलिए, उपयोग छोटा करना जवाब चाहती दीजिए है, गुंजन जी। किसको गुटबाजी क्या तो आपके यहाँ भी जिम्मेदारी है, देना चाहती है। सिंधिया जी का गुट है, शिवराज जी का गुट है, लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो गुटबाजी ये नहीं है तो और क्या है? ब्रिजेश जी, कितनी हास्यप्रद बात की यहाँ पे रवि वर्मा जी ने। ये एक वाक्य बार बार रिपीट कर रहे थे कि जनता ने भरोसा दिखाया हम पे, जनता ने भरोसा दिखाया। रवि वर्मा जी, कौन सी वो जनता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा बताएं। क्या मध्य प्रदेश की उस जनता का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने आपको 0 पे आउट करके बाहर भेजा है, या आप दिल्ली की जनता का जिक्र कर रहे हैं, या आप महाराष्ट्र की जनता का जिक्र कर रहे हैं, या आप हरियाणा की जनता का जिक्र कर रहे हैं? कौन सी जनता का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने आप पे भरोसा दिखाया? मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ, मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ गुंजन जी, जहां आपके कैबिनेट के मंत्री को हरा दिया गया है। मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ और आप इस तरह के सवाल करके आप लोग उस जनता का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। नहीं, आपके झूठ को जनता नहीं सुनना चाहेगी, जनता आपके झूठ को नहीं सुनना चाहेगी। आप कभी जनता को मानते ही नहीं है ना। चलिए गुंजन जी, आप ये सच रवि जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर
प्रदेश प्रभारियों पर यहाँ के छत्रप भारी पड़ रहे हैं। गुटबाजी की हालत ये है कि कोई भी प्रभारी 1 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाता। यदि कोई प्रभारी अच्छा काम करना चाहता है, जैसे कि दीपक बावरिया ने किया है, तो उनके साथ कांग्रेस के नेता और छत्रप और कार्यकर्ता कैसा व्यवहार करते हैं ये भी जग जाहिर है। तो क्या प्रभारी हरीश चौधरी अब ज़्यादा समय तक टिक पाएंगे, या वो इन छत्रपों में तालमेल बिठा पाएंगे, या कांग्रेस को फिर मजबूत कर पाएंगे मध्य प्रदेश में? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।